वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर डीपेस्ट इमोशन। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप डाउन इमोशनल जो उनकी फीलिंग्स हैं या इमोशंस किस टाइप के हैं आपको लेकर। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, देयर डीपेस्ट इमोशन, उस इंसान के डीप डाउन आपको लेकर किस तरीके के इमोशंस हैं। ठीक है, मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान को सोचें, मेडिटेट करें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर डीपेस्ट इमोशन टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ उस इंसान के डीप डाउन इमोशंस किस टाइप के हैं, किस तरीके के इमोशंस हैं। ठीक है, ओके, देयर डीपेस्ट इमोशन। वेट, ये क्या है भाई? कोई कहता है भाई मैं बहुत तेज बोलती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं रीडिंग करते हुए अब मुझे एनर्जी इतनी फास्ट समझ में आ रही होती है और उसी तरीके से फिर मैं बोल रही होती हूँ। मैं नॉर्मली ऐसे नहीं बोलती, मैं बहुत एक ठहर कर, और मैं नॉर्मली इतनी गपशप करती भी नहीं हूँ। ठीक है, सो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये एक एनर्जी पिक हो रही होती है, और जब एनर्जी पिक हो रही होती है मैं कैसे खुद को स्टॉप करूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, किसी एक का मैसेज है, सॉरी कमेंट है, ठीक है, आप बहुत फास्ट बोल रही होती हैं। तो फास्ट बोलने का पता है क्या है, मैं कहानी नहीं बनाती। आपको मैं आप एक बात बताती हूँ, आपको आपको मैं इतने सारे टैरो रीडर्स की सारी चीज़ें जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कुछ बताना चाहिए कभी कभी मुझे आपको। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अपना काम ऑनेस्ट होकर करती हूँ। शायद मेरे पास इसलिए इतनी मेहनत के बावजूद थोड़े से कम व्यूज़ हैं, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। कुछ टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो बहुत सारी अपनी बातें करते हैं आपसे, अपनी गपशप करते हैं, अपने बारे में भी बात करते हैं, कुछ आपको अपनी लाइफ के बारे में हिंट्स देते हैं, या तो सॉरी स्टोरीज बताते हैं, कुछ रिलेटेड स्टोरीज बता रहे होते हैं। तो मुझे ये सब नहीं आता, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, मैं सीधी बात करने आती हूँ। मैं मुझे लगता है लोग मेरे पास कनेक्ट हो रहे हैं अपनी मेंटल हीलिंग के लिए, अपने कनेक्शन, अपने रिश्ते के अकॉर्डिंगली जानने के लिए। मुझे ऐसा फील होता है, जितना मुझे लगता है कि आप लोग इसलिए आते हैं, आप लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आप लोग बहुत परेशान होते हैं, आप लोग इसलिए मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं कि मैं शायद उस चीज़ का आप लोग को कोई हल कुछ बता सकूंगी, या मैं कुछ आपको करंट माइंड रीडिंग आपके पार्टनर की या आपके कनेक्शन से रिलेटेड कुछ आपको गाइड कर सकूंगी। तो मैं जब मैं वीडियो को ऑन करती हूँ, या जब मैं आप लोगों के कैमरे के सामने आती हूँ, जब मैं अपनी रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि इस वक्त मुझे रीडिंग करनी है। और मैं एक, देखें, एक एनर्जी पिकिंग का जो फ्लो फ्लो होता है ना, मैं देखें सोच कर कहानी बनाना वो ठहराव का काम है। ठीक है, सोचकर कार्ड बाय कार्ड एक वो उसको वो करना और फिर बातें करना। ठीक है, तो वो नहीं है। एक होता है ना, बहुत वो होती है, मतलब कि एक, मैं ये नहीं कह रही हमेशा ऐसा होता है, कभी कभी एनर्जी बहुत फास्ट होती है। जो मुझे समझ में आ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है मैं भूल ना जाऊं, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बताती जाऊं, कार्ड देखकर जो मुझे मिल रहा है वो मैं आपको गाइड करती जाऊं। ऐसा ना हो वो छूट जाए, उसमें कुछ मिस हो जाए। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों के साथ जो है ना, इसलिए अपनी जिंदगी या अपनी लाइफ रूटीन या अपने, आपका कोई ऐसा कार्ड आ गया तो मैं आपको अपनी कोई लाइफ की हिंट देकर या अपनी लाइफ की रिलेटेड कोई बात बताकर आपको उस कार्ड को क्लियर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं क्या आप लोगों से, मतलब कैसी क्या बात करूं, आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ। हम लोग इस तरीके से जानते हैं कि आप, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, आप मेरी रीडिंग देखते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही एक दूसरे को जानते हैं, और अदरवाइज तो कोई नहीं जानते। तो फिर क्या, मुझसे मुझसे जो है ना बहुत सारी फजूल की बातें नहीं होती। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके की रीडिंग जा रही है। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि मैं चाहती हूँ मैं आपकी काउंसलिंग करूँ। ठीक है, सीधी सी बात ये है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। ठीक है, अपने सेल्फ के लिए, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आपकी जो लाइफ जर्नी है उसके अंदर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प मिल सके। मैं आपके साथ स्टोरीज आप बहुत सारे चैनल्स पे देख सकते हैं। ठीक है, स्टोरीज के चैनल्स भी बने हुए होते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये टैरो कार्ड रीडर से आपको अपनी लाइफ की स्टोरीज या आपको एक स्टोरी नुमा चीजें बताने लग जाएंगे, तो एक आप लोग आते हैं मोटिवेट होने के लिए। ठीक है, आप आते हैं इनकरेज होने के लिए, आप आते हैं एक अपना एक मेंटली हील होने के लिए, एक रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ। ठीक है, मैं कभी आपको, कहते हैं ना, मैं
मैं पर्सनल रीडिंग्स पे सिर्फ इसलिए नहीं लेती, यकीन करें मैं बहुत अर्निंग कर सकती हूँ पर्सनल रीडिंग के हवाले से। बहुत मेरे पास लोग होते हैं जो मेरे पर्सनल मेल पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, डार्क नाइट लव टैरोट का मेल भी है, ठीक है, मेल बॉक्स भी है, वहाँ पर लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने पेड डीएम फॉर पेड रीडिंग जानबूझ कर लगाया हुआ है, क्योंकि लोग इतने क्वेश्चंस पूछते हैं। और जब से ये लगाया तब भी बहुत आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लोग फ्री वाले ही आते हैं, ये भी बहुत आते हैं। बस मैंने ये इसलिए लगाया था कि शायद मैसेजेस कम आएंगे, ठीक है, मतलब कि लोग मुझसे अप्रोच कम करेंगे जब पेड रीडिंग देखेंगे तो। अदरवाइज पेड रीडिंग मुझे जब भी नहीं लेनी है। तो और कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ लोग जो है ना चाहते हैं कि मैं उनसे अपनी बारे में बात करूं। क्या बात करूं मैं अपने बारे में? मैं आपको क्या बताऊं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जाति। हाँ, जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ है या जो मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं आपको बता सकती हूँ, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की आपके लिए कोई हेल्प हो सकती है, मैं वो काम कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, शायद आप किसी मुश्किल से बाहर आ जाएं, ठीक है। कोई गाइडेंस है वो मैं आपको ज़रूर देती हूँ, कोई मोटिवेशन देती हूँ, कोई आपको इनकरेज करती हूँ लाइफ में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। और क्या बताऊँ, बस मुझे ये फील होता है, ठीक है। चले, देयर डीपेस्ट इमोशन। चले अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। बातें बहुत हो गई, आई थिंक काफ़ी है इतनी बातें जो मेरी बातें सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर डीप डाउन इमोशन, डीपेस्ट इमोशन, योर पार्टनर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन क्या है? ये इंसान इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं होता, ये इंसान रुकता नहीं है, आता जाता है, इसके साथ कम्युनिकेशन ब्रेक होती रहती है बार बार आपकी, ठीक है। ये आप उस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं। आप इसके इस पैटर्न के बारे में बहुत बार सोचते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके दिल में आपके लिए कुछ है भी या नहीं। ओके, देयर डीपेस्ट इमोशन, देयर डीपेस्ट इमोशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है? ओके, गुड न्यूज। हम्म, आप इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके की जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान वो क्लैरिटी, वो जस्टिस देने भी चाहता है, जैसे कि डिवाइन आपके पार्टनर को इसी तरीके से पुश कर रहे हैं कि इंसान आपकी तरफ एक्शन ले। आप किसी तरीके का बिग चेंज अपॉर्चुनिटी आपको इस इंसान की तरफ से मिल सकती है। इसका जो कोल्ड बिहेवियर है, कोल्ड नेचर है, ये रिवर्स हो सकता है। ये इंसान आपकी तरफ कोई खुलकर एक्शन मूवमेंट ले सकता है, कोई एक्शंस ले सकता है, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी दे सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन में बहुत कुछ चल रहा है, किसी तरीके के चेंजेस से आपका कनेक्शन गुजर सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन को डिवाइन यहाँ पर जैसे कि अलाइन कर रहे हैं आपकी तरफ किसी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट या एक्शन लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान के इस एक्शन का वेट करें। आप काफी ज्यादा डीप डाउन मेच्योर हैं, आप इस कनेक्शन के लिए काफी इमोशनल हैं, ठीक है। बहुत सारा आपने पास में एक इमोशनली बैगेज उठाया है इस कनेक्शन का, ठीक है। आप इस पर्सन की साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा परेशान है, जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, जो बार बार आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है ना, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं इस ब्रेकिंग कम्युनिकेशन से, ठीक है। आप क्लैरिटी चाहते हैं इसके साथ, आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी एक जस्टिस एनर्जी है, ठीक है, मतलब कि डिवाइन जस्टिस, और आपको वो मिलने भी वाला है, ठीक है। आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, कार्मिक जस्टिस आप चाह रहे हैं कि आपकी चीजें आपको सॉल्व हो, आपको पता चले आपको क्या करना चाहिए। एक लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं, ठीक है भाई, आपकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज आ रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर मैं डीपेस्ट इमोशन पे रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन के अंदर डीप डाउन आपके पार्टनर एक चेंजेस से गुजर रहे हैं, और ये इंसान ये सब कुछ आपको क्लियर करना चाहता है, ठीक है। काफी आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है या मिस्टीरियस टाइप कनेक्शन है, ठीक है। बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं अभी भी इस रिश्ते में, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। पॉजिटिव हो सकते हैं, ना कि कोई नेगेटिव। आपने नेगेटिविटी बहुत हद तक इस कनेक्शन की बर्दाश्त कर ली है, ठीक है। आप इन सब चीजों को सफर कर चुके हैं। आपकी पर्सन अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, अभी इस वक्त साइलेंट भी हो सकता है। इंसान जानता है साइड बाय साइड कि आपको जस्टिस देना है, आपको इस इंसान को वैल्यू देनी है, ठीक है, मतलब कि वो वाली एनर्जी। इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहता है, ये इंसान आपको वैल्यू, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेना चाहता है। देयर डीपेस्ट इमोशन, सक्सेस है, विक्ट्री है, विनिंग है, यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन डीप डाउन आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं,
रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको दी एम्प्रेस की तरह देखता है, आपने इसको एक मदर की तरह केयर की या फादर की तरह प्रोटेक्ट किया। ये इंसान आपकी एनर्जी को कुछ इस टाइप देखता है, ठीक है। आप एक काफी फ्रूटफुल पर्सन है। आप जब आप मतलब कि आपकी ब्राइटनेस, आपका ऑरा काफी फ्रूटफुल है, बहुत ज्यादा एक हेल्दी वाइब्रेशन वाले इंसान है आप, ठीक है। मतलब कि जब आप कनेक्ट होते हैं तो लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, बहुत ज्यादा फाइनेंसेस अच्छे हो जाते हैं, एक हैप्पीनेस आने लग जाती है, लाइफ बैलेंस हो जाती है। आपके पर्सन आपको एक गुड लक की तरह देखते हैं, ठीक है, गुड चार्म की तरह देखते हैं, एक लकीस्ट पर्सन की तरह देखते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके पर्सन ने शायद ये चीज ऑब्जर्व करी है, एनालाइज किया है, आपके पार्टनर को इतना पता है आपका इसकी लाइफ में कनेक्ट होना बहुत सारी सक्सेस लेकर आता है। शायद ये बात आपसे छुपाता है, कभी इसने आपको कहते हैं ना कि अप्रिशिएट नहीं करा है, भाई तुम एक लकी हो मेरे लिए, इस तरीके से बोला नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है, ये फीमेल और मेल दोनों एक दूसरे को बोल सकते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, जब तुम मेरी लाइफ में कनेक्ट होते हो या होती हो तो मेरी लाइफ में हर चीज बैलेंस हो जाती है, मेरे फाइनेंसेस बैलेंस हो जाते हैं, मैं इमोशनली हैप्पी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मेरी लाइफ में एक हैप्पीनेस और बैलेंस फील होने लग जाता है, ठीक है। चाहे आप देखिए, जैसे प्यार इजहार मांगता है ना, वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। अप्रिसिएशन देना चाहिए आपको, आपको बताना चाहिए कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। प्यार बताने से बढ़ता है, प्यार छुपाने से कम होता है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं बार बार हर पल ये सोचता है, या तो हर एक्शन के बाद ये सोचता है इसको तो मेरे लिए वो वाला प्यार ही नहीं है। तो आप सोचे, जब हम समझ जाएं कहीं किसी जगह हम जो चीज लेने जा रहे हैं वो चीज नहीं है, तो आप दोबारा उस जगह उस रास्ते पे वापस जाएंगे? आपका हर हर एक बढ़ता हुआ कदम एक पीछे पीछे खिंच जाएगा, मतलब कि पीछे की तरफ जाएगा वो कदम, ठीक है। तो प्यार बताने से बढ़ता है। जो लोग होते हैं ना कहते हैं कि हम क्यों बताएं अपनी फीलिंग्स, और ये ठीक है, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत से फीमेल्स और मेल्स ऐसे होते हैं जो बेमायने रिश्तों के पीछे भागते हैं, मल्टीपल चॉइसेस रखते हैं। हजारों वो लड़कियां भी होती हैं जो 10-15 मर्द रखती हैं, और फीमेल्स मेल्स भी ऐसे होते हैं जो 10-15 लड़कियां रखते हैं, एक लॉयल और एक ऑनेस्ट लड़की या एक मर्द होने के बावजूद भी, ठीक है। ऐसे लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, मैं दोनों को इक्वली बोलती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मैं फीमेल हूँ, फीमेल्स नहीं करती, फीमेल्स करती है, चॉइसेस रखती है फीमेल्स अपनी लाइफ में, और मर्दों को लूटती भी है, आई नो, मतलब कि गोल्ड डिगर भी होती है, लेकिन उसमें अच्छी लड़कियां पिसती हैं। क्या फायदा जब आपको पता है दुनिया इतनी खराब है, इस टाइप की लड़कियां होती हैं, इस टाइप से ट्रीट, फिर भी आप ऐसी चीजों के पीछे, पता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं होती, इसके पीछे कोई और माइंडसेट नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं होता। देखिए, अगर एक फीमेल पे इंसान अटक गया या एक मेल पे एक लड़की मतलब कि इनफ कर दिया उसने एक मेल को, तो मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको वो सब कुछ प्रोवाइड करना, उसके गम में, उसकी मुश्किल में उसका साथ देना, ये डिफिकल्टी है आजकल की जनरेशन को, ठीक है। आजकल की जनरेशन इस चीज से भागती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मतलब कि एक लड़की हजारों मर्द को लूट सकती है, ठीक है, वो मल्टीपल चॉइसेस रख सकती है, लेकिन वो एक लॉयल मेल के साथ सफर नहीं कर सकती, उसकी परेशानी में उसका साथ नहीं दे सकती। और ऐसे ही फीमेल, ऐसे एक मेल के साथ है, एक मेल हजारों लड़कियां रख सकता है, 15-20 लड़कियां रख सकता है, और उनके ऊपर अपना पैसा लुटा भी सकता है, कुछ लेती हैं कुछ देती हैं, लेकिन एक फीमेल लड़की जो उसके लिए काफी इमोशनल है, जिसको इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो उसको छोड़कर ऐसी चीजों के पीछे भागता है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना ना पड़े, क्योंकि वो 15 लड़कियां इससे डिमांड नहीं कर रही मैरिज और कमिटमेंट, वो इसलिए उन सब चीजों के पीछे भागता है एक मर्द, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, जो एक प्रॉब्लम है, कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा एक्ट करता है जो सच में आपके दिल को छूता है, मैं ये नहीं कह रही झूठी तारीफें करो, नहीं, जो आपके दिल को सच में लगा है कि यार हाँ, ये अपनाइयत सी फील होती है, ये कुछ ऐसा करता है, ऐसा लगता है कि होमली वाइब है, तो उसको बताया करो यार, अप्रिशिएट किया करो उसके उस एक्ट को कि हाँ यार आपने बहुत अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं जाता, इस अकड़ को रखकर करना क्या है, मर जाना, मरने के बाद अकड़ना ही है, ठीक है, बस सीधा क्लियर, बिल्कुल क्लियर, और कुछ नहीं होना है इस अकड़ का रखकर ईगो रखकर कोई किसी को कुछ नहीं मिलता है, ईगो वीगो में कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है। बात में अकड़ना ही अकड़ना है, जिंदा तो हो गए, इसके बाद मरना ही है, मरने के बाद देखे जिंदा किसको क्या क्या बोले, जब जिंदा हो जाता है आखिरी एट दी एंड, ये तो तय है मरना ही मरना है, तो फिर उसके बाद अकड़ना है, खत्म कहानी, जिंदगी भरा करते रहना उसके बाद जो बाकी की जिंदगी है। तो एटलीस्ट अभी ये होता है कि आप जिंदा हो तो एक लचक लाओ, फ्लेक्सिबल हो जाओ, लोगों के लिए, मैं एक लवर के लिए नहीं कह रही हूँ, हर जगह फ्लेक्सिबल हो जाओ, हर जगह, भाई हैं, बहन है, सिबलिंग्स हैं, बाहर कोई आपको अच्छे से देखता है, समझता है, एक अच्छा एक्ट रखो, फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है, ओके।
तो आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को आपकी लाइफ में कनेक्ट होने से बहुत सुकून और पीस मिलता है, ठीक है। ये बात तय है, ये इंसान इस वक्त अपने फाइनेंशियल सक्सेस पे काम कर रहा है। इस इंसान को एक हीरो टाइप वाइब आती है या हीरोइन टाइप वाइब आती है जब इसको आपसे इमोशनली सपोर्ट और बैलेंस मिल रहा होता है। मतलब कि इतना अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है, इतना अंदर से कि जैसे कि हर हारी हुई जंग ये इंसान जीत सकती है या जीत सकता है जब आपके साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि आप वो करेज देते हैं, आप वो मतलब कि आप वो अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर वो डालते हैं। तो आपके पर्सन कुछ इस टाइप की फीलिंग्स फील करते हैं और आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आपको लेकर चेंज हो रही है। आपके पर्सन का माइंडसेट बदल रहा है, परसेप्शन बदल रहा है। आपके पर्सन जैसे कि होता है ना डिवाइन पुश कर रहे हैं, क्लैरिटी दो इस इंसान को, ठीक है, मतलब कि क्लैरिटी ला। आप यहाँ पर वैसे भी चीजों को क्लियर चाहते हैं, आप चाहते हैं ब्लैक या व्हाइट, मतलब कि आप चाहते हैं आर या पार, ठीक है, खत्म होता है तो ठीक है, चलता है तो ठीक है, लेकिन आर या पार हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक जस्टिस की वाइब्रेशन है। अगर आपके पर्सन ने आपको जस्टिस खुद से नहीं दिया, खुद से एक्शन नहीं लिया, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ये बात तय है। और डिवाइन इंटरवेंशन आपके पार्टनर से ऐसा कुछ कराएगा जो आपके पर्सन ने सोचा भी नहीं होगा, या तो आपके पर्सन यहाँ आपको क्लैरिटी देंगे या तो ये कनेक्शन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। इतने इमोशंस होने के बावजूद आपके पर्सन आपको लेकर काफी इमोशनल फील कर रहे हैं और बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है ये इंसान आपको लेकर, ठीक है। किस तरीके के चेंजेस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, एक डिवाइन इंटरवेंशन है आपके कनेक्शन में, क्योंकि एक कार्मिकली एक सिचुएशन बैलेंस होने के लिए रेडी है, ठीक है। हीलिंग कंप्लीट है यहाँ पर। ये इंसान साइलेंट हुआ हुआ है या आप साइलेंट हुए हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मिस्ट्री क्रिएट हुई हुई है कि क्या होने वाला है। आप भी क्यूरियस हैं और कहीं ना कहीं ये इंसान भी क्यूरियस है यहाँ पर होने क्या वाला है, ठीक है। आप इसकी तरफ से बहुत एक्शंस चाह रहे हैं, बिग चेंजेस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं भाई आपको इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी मिले। और बॉल आपके कोड में है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है, सिचुएशन सारी टर्न हो चुकी है आपके फेवर में, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स, देयर डीप डाउन इमोशंस, यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर व्हील की एनर्जी है भाई, आपका देखिए व्हील क्लैरिफाई कर रहा है, व्हील को एक पीस की तरफ जा रहा है, आपका कनेक्शन नेगेटिविटी से निकल कर, डार्कनेस से निकल कर एक पीस ऑफ माइंड की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्लैरिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और बहुत पीसफुल होगी और बहुत एक बैलेंसिंग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी चीजें आप लोग के रिलेशनशिप में माइट बी पॉसिबल बहुत जल्दी एंड होगी, ठीक है। इस मंथ के एंड तक शायद यहाँ पर आपको इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट अप्रूव मिले, ठीक है, मार्च नहीं मई तक, ठीक है। ओके ओके, देखिए मैंने कहा ना डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अगर यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर नहीं आता है, आपके जो ये बार बार आपको प्लान बना रहा है आपको कुछ कन्फेस करने का, आपकी तरफ एक अपॉलॉजी देने का, आपसे माफी मांगने का अपनी मिस्टेक्स का, अपनी गलतियों का, इसने अगर ये सब कुछ नहीं करा तो एक डिवाइन इंटरवेंशन है आपके पार्टनर और इस कनेक्शन में एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन कई बार आपके पर्सन को यूनिवर्स कह चुके हैं कि एक न्यू स्टार्ट करो, रिस्क टेकिंग करो, यहाँ पर इस इंसान को एक क्लैरिटी दो, क्योंकि एक फेज पुराना वाला कंप्लीट हो चुका है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होनी है। तो आपके पर्सन को यहाँ पर आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करनी जरूरी है, ठीक है। बहरहाल लेकिन आप लोग अप्रिशिएट क्या करें, आपके पर्सन के लिए काफी बर्डनसम है आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ मूवमेंट करना। आपके पर्सन को स्ट्रेस फील होता है, शायद इस इंसान ने कभी एक्शंस नहीं लिए। 10-10 की एनर्जी है, कोई मेजर साइकिल एंड हुई है, कोई मेजर सिचुएशन या मेजर एक साइकिल खत्म हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि एक फेज एंड हो चुका है, अब न्यू जर्नी, एक न्यू फेज का स्टार्ट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है जो भी इमोशनल डिटैचमेंट थी या डिस्कनेक्ट एनर्जी थी वो एक उसका एंड हुआ है, जो इमोशनली आप लोग के बीच डिटैचमेंट रही है उसकी एक एंडिंग हो चुकी है, आप लोग के बीच एक वो चीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, एक इमोशनल बिगनिंग हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन का हार्ट चक्र आपको लेकर हील हो रहा है, जो भी इमोशनल डिटैचमेंट थी, जो भी एंडिंग थी, जो भी पेन था, जो भी स्ट्रेस सिचुएशन थी, वो रिलीज हो रही है, वो खत्म होने का टाइम है। आपके पर्सन को इन सब चीजों को एंड करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को मतलब कि अपना बिहेवियर आपके साथ चेंज करना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक। डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन आपको अपॉलॉजी नहीं देंगे तो डिवाइन इंटरवेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आप लोग के कनेक्शन में एंट्री लेने वाले हैं। अगर आपके पर्सन अपने सोच समझ से बाहर नहीं आए, आपके पर्सन अभी भी किसी भी कन्फ्लिक्ट और किसी भी आपको निग्लेक्ट करके चीजों में पड़े रहे, तो ये इस तरह जो सिचुएशन स्टार्ट होगी वो डिवाइन यहाँ पर इंटरवेट करेंगे, ठीक है। ओके,
आपके पर्सन में डीप डाउन क्या चल रहा है। आपके पर्सन को आपकी तरफ आना है, इस चीज का आपके पर्सन बार बार ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि ये फेज और ये सिचुएशन अब इस तरीके से चल नहीं सकती, और आपके पर्सन बहुत डीप डाउन आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशनल एक ओवरवेलम्ड हो रहे हैं, मतलब कि एक ओवरली ये पर्सन आपको लेकर इमोशनली फील कर रहा है, कि इमोशनल फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये आ गया आपका काउंटर पार्ट, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा ज्यादा ये इंसान जो है ना यहाँ पे पीस क्रिएट करना चाहता है। ये आपको अपने इमोशंस, अपनी गलती, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहता है, जो कि इसने कभी नहीं की, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं होती, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ये इंसान आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, काम करते हुए, सब कुछ करते हुए, इसको आपकी तरफ मूवमेंट करनी है। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, आपके पर्सन को आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन मूवमेंट करनी है, और ये इंसान कर नहीं पा रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या करे, कैसे करे, मतलब कि शायद यहाँ पर बार बार सोच रहा है क्या आज प्रपोज कर दे, आज आपको बता दे, आज आपसे अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांग ले, मतलब कि ये हर बार ये टाल देता है सिचुएशन को। आपके पर्सन की तरफ से एक इमोशनल डिटैचमेंट बनी हुई है, आपके पार्टनर इमोशनली वॉक अवे करके गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन कह नहीं पा रहे, बहुत सारी बातें करनी है यहाँ पर। आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कोई फीमेल फिगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा था। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लोज ऑफ रहे हैं, आप लोग के बीच एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई है, हार्ट टू हार्ट आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट, आपके पर्सन को यहाँ पर एक मतलब कि एक रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, एक न्यू स्टार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन की वजह से टीम वर्क कनेक्शन ये मांग रहा है, आपके पर्सन की वजह से यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट है, ठीक है। ओके, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, ये इंसान इस कनेक्शन के बारे में सबसे बात कर रहा है, या अपने क्लोज फ्रेंड्स इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर ये इंसान थोड़ा सा क्यूरियस भी हो रहा है और जानना भी चाहता है, लोगों से राय लेना चाह रहा है, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान ने आपको बहुत मैनिपुलेट करा है, काफी ट्रिक्स्टर है, ठीक है। ये इंसान एक होपलेस टाइप एनर्जी, आप लोग की बातें नहीं हो रही, बातें एंड हुई हुई हैं, इमोशनली लॉस डिस्टर्ब है, आपके बिना ये इंसान इसी तरीके की फीलिंग्स में रहता है, ठीक है। मतलब इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ये इंटरनली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ओके, वन मोर कार्ड, आपके पर्सन के अंदर और क्या चल रहा है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, और क्या चल रहा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। क्लैरिटी है इसके पास, ठीक है। इसको क्या करना है, न्यू आइडियाज हैं, कुछ न्यू क्रिएटिव करना चाह रहा है, कुछ न्यू मैनिफेस्टेशन चल रही हैं, कुछ न्यू यहाँ पर भाई यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी एंड हो चुकी है, थर्ड पार्टी थी या ब्रोकन एनर्जी थी या पेनफुल सिचुएशन थी, एक डिस्टेंस या एक वेटिंग टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, इस वेटिंग एनर्जी को आपके पार्टनर खुद भी एंड करना चाहते हैं, और एक हीलिंग और एक पीसफुल रिलेशनशिप की तरफ आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है। ओके, their deepest emotion, their deepest emotion, 10 की एनर्जी है। आपके पर्सन को भी लग रहा है कि अब ये पुराने तरीके से चीजें चल नहीं सकती, their deepest emotion, सोलमेट, भाई आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ पे हार्ट विद की, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक लॉक की आपके पास है, थिंकिंग। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है डीप डाउन, 41 44 की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर आप लोग के बीच क्रिएट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको काफी ज्यादा इमोशनल, लविंग, केयरिंग देखता है, और आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है, ठीक है। ये आपके साथ बहुत क्लियर है कि इसके इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड है, ये बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानता है कि आपकी मैंडिंग, ये आपको मिस कर रहा है, ये आपके साथ ही जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है, आपके साथ ही कुछ न्यू ये इंसान बनाना चाहता है, ठीक है। अगर अब तक नर्वस और कंफ्यूज था तो ये क्लियर हो चुका है, फोक इन द रोड, काफी फोक रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, नेवर एंडिंग स्टोरी इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है। कभी ना खत्म होने वाली कहानी है ये, द फेथ, इस इंसान को ऐसा लगता है इसका फेथ यहीं पर है, मतलब कि ये फेथ है, यहाँ पे चीजें रिमूव नहीं हो सकती, रीजनरेट, भाई ये कनेक्शन दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है, खत्म हुआ हुआ रिश्ता जो ये इंसान शायद खत्म करना चाहता था, एक इसके अंदर दोबारा आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है, गो द डिस्टेंस, डिस्टेंस ये कवर करना चाहता है, यहाँ पे एक मार्क्स वेयर करा हुआ है इस इंसान ने, ठीक है। कुछ क्रिएट होने वाला है, कुछ न्यू आप लोग के रिलेशनशिप में। फ्लेक्सिबल, भाई ये इंसान आपको लेकर फ्लेक्सिबल होना चाहता है, बहुत इगोइस्टिक रहा है, बहुत डोमिनेटिंग रहा है, इंसान एक पीस क्रिएट करना चाहता है इस कनेक्शन में आपके साथ, ठीक है। ये टोटली क्लियर है। लॉयल हार्ट, भाई बहुत लॉयल होकर आ रहा है, क्योंकि जानता है आप भी लॉयल है,
ये कहानी एक राउंड एंड राउंड घूमती रही है, ठीक है। इस इंसान ने बार बार निग्लेक्ट करने की, अपने अंदर के, अपने आपके प्यार को, अपने अंदर की एक एनर्जी को, या जो आपकी तरफ से जो अट्रैक्शन, जो मैग्नेटिक पुल, खिंचाव फील होता था, उसको बार बार अपने अंदर से निकालने की कोशिश करी बिटवीन द वर्ल्ड। ये कनेक्शन एक डार्कनेस से निकलकर एक लाइट साइड की तरफ जा रहा है, बहुत बार राउंड एंड राउंड घूमा है, बहुत बार आप लोग एक दूसरे के सामने आए, क्लियर इट अप, इसका माइंड क्लियर हो रहा है। ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा ड्रेन है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा इसके इमोशंस खिंच रहे हैं, ये ना चाहते हुए भी ये आपकी तरफ ही आता है, ठीक है। ये बार बार अपने आप को समझाता है कि नहीं, ये थिंकिंग कर रहा है वाई आप इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, वाई इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए, आपके साथ इसका क्या कनेक्टेड है, ठीक है। क्या क्यों ये आपके साथ इतनी अटैचमेंट और इतना बॉन्ड फील करता है, क्या आपके साथ इसका जुड़ा हुआ एक केमिस्ट्री है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की शादी ऐसे भी होती है, एक दफा मिलते हैं और 6 महीने बाद शादियां फिक्स हो जाती हैं, और आपका कनेक्शन ऐसा है, कई बार मिले हैं और चीजें फिक्स ही नहीं हो पाई, और आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आता, ना ये इंसान आगे बढ़ पाता है, ना आप आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। दोनों ने ही कोशिश की होगी इस कनेक्शन में इतनी हर्डल और टॉक्सिसिटी देख करके आप लोग अपनी अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर जाए, लेकिन दोनों ही कर नहीं पाए। डेस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये ट्रिगर आप लोग को, आप लोग की सेल्फ जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से जो थे, जो एक दूसरे से मिले हैं आप दोनों को, उन ट्रिगर ने, उस चीज ने आपको एक ग्रो करा है इंटरनली, ठीक है। एक सोल पर्पस है आप लोगों का एक साथ जुड़ा हुआ, आप कुछ करने आए हैं, ठीक है। एक साथ मिलकर आप कुछ करेंगे एक इंसानियत के लिए, एक मतलब कि एक ह्यूमन यहाँ पे आप कुछ ना कुछ करेंगे इंसानों के लिए, उसके लिए एक कुछ सर्व करने आए आप लोग, ठीक है। लाइफ पाथ जो आपका हो सकता है, कुछ रीजनरेट हो रहा है। बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट कनेक्शन है, मैं ये नहीं कह रही आसान नहीं है, इजी नहीं है, कई बार ऐसा लगा ये रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन फिर आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने, कोई एक बहुत ज्यादा डिटरमाइंड रहा है यहाँ पर, आपको फेथ रहा है ये कनेक्शन बनेगा, ये कनेक्शन डेस्टाइन है, कुछ डेस्टिनी ने इधर कुछ खास लिखा है, खास रखा है, क्योंकि कुछ अलग ही अट्रैक्शन, अलग ही पैशन था इस कनेक्शन में। यहाँ पे एक जो पर्सन है उसने शायद वन साइडेडली लव करा है, वन साइडेडली कन्फेस करा है, वन साइडेडली इस कनेक्शन का सारा बर्डन अपने सर पे उठाया है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ रही है, आपके अलावा कोई और इसकी लाइफ में वो जगह नहीं ले सकता, और डिवाइन भी यही चाहते हैं, वरना ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार लोग आते हैं, लाइफ में चले जाते हैं, उनका पार्ट खत्म हो जाता है, कई बार लोगों से शादियां हो जाती हैं और उनसे वो शादियां भी खत्म हो जाती हैं, फिर उनसे कभी मिलना नहीं होता। ये कैसा रिश्ता है जो बार बार हम एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं, इतने डिफरेंट एज, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट हर चीज डिफरेंट, फिर भी एक दूसरे के सामने आके खड़े होना और फिर एक दूसरे से दोबारा बात हो जाना कोई नॉर्मल नहीं है। एक दूसरे के दिलों में जगह रहना कि दोबारा बात हो जाए, कुछ तो ऐसा है ना जो डिवाइन यहाँ पर चाह रहे हैं। तो रीडिंग को एक बार रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।